हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग गुडविल के बारे में पढ़ेंगे। तो गुडविल को हिंदी में इसको ख्याति भी बोलते हैं। तो गुडविल का डेफिनेशन क्या होता है? गुडविल इज ए इंटेंजिबल एसेट रिफ्लेक्टिंग ए बिजनेस, कस्टमर कनेक्शन, रेपुटेशन एंड सिमिलर फैक्टर्स। तो गुडविल क्या होता है कि इंटेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल मतलब हम जिसको हम लोग देख नहीं सकते, और ये किसको क्रिएट कैसे करते हैं? इसको क्रिएट करते हैं कस्टमर के कनेक्शन से करते हैं, रेपुटेशन यानी कि फेमस करके, या फिर इसी तरह से कोई एक फैक्टर से हम इसको गुडविल को क्रिएट करते हैं। ठीक है। टाइप्स ऑफ गुडविल, गुडविल के दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट और परचेज गुडविल, सेकंड वन सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो परचेज गुडविल क्या होता है कि परचेज गुडविल हम किसी बिजनेस को परचेज करते हैं तो वहाँ से हम क्रिएट करते हैं। तो जब किसी बिजनेस को परचेज करते हैं तो उसका जो नेट एसेट्स होता है उससे हम जब एक्सेस जो प्राइस को पे करते हैं, जो एक्सेस हम जब प्राइस पे करते हैं उसको हम गुडविल का अमाउंट बोलते हैं। ठीक है। तो परचेज गुडविल इक्वल टू परचेजिंग प्राइस ऑफ बिजनेस माइनस नेट वैल्यू ऑफ एसेट परचेज। तो इससे हम लोग परचेज गुडविल निकालते हैं। अब सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होता है? सेल्फ जनरेटेड गुडविल वो होता है जिसको सेल्फ से जनरेटेड करते हैं। सेल्फ जनरेटेड कैसे करेंगे? तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल से वैल्यू बिजनेस इज देन हायर देन द फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। इसका मतलब जब आप जो बिजनेस कर रहे हैं, जब उसका वैल्यू आपका जो नेट एसेट्स होता है कंपनी उससे भी ज़्यादा होता है, तब उसको बोलते हैं हम लोग सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ठीक है। तो इट इज़ ए रिजल्ट ऑफ ए बिजनेस गुड रेपुटेशन। ये क्रिएट कैसे किया जाता है? गुड रेपुटेशन से होता है, एंड ये जनरेटेड थ्रू गुड बिजनेस प्रैक्टिसेस एंड सेल्फ एफर्ट। और कैसे क्रिएट किया जाता है? इसको गुड बिजनेस प्रैक्टिस के साथ किया जाता है और सेल्फ एफर्ट्स, खुद के एफर्ट से क्रिएट करते हैं। ठीक है। साथ ही साथ और इसको किस तरह से क्रिएट किया जाता है? बिजनेस को रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस यानी कि फर्म का पुनर्गठन करके भी करते हैं। साथ में जब हम किसी पार्टनर को एडमिट करते हैं तो भी गुडविल को हम क्रिएट करते हैं। ठीक है। तो अब मेथड ऑफ गुडविल, गुडविल को कैलकुलेट करने के कितना मेथड होते हैं? गुडविल को कैलकुलेट करने के 3 मेथड होते हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट को इसका और एक मेथड है जिसको वेटेड प्रॉफिट मेथड बोलते हैं, इसी का पार्ट होता है जिसमें कैलकुलेट करते हैं। और कैपिटलाइजेशन मेथड को हम 2 मेथड से सॉल्व करते हैं, एक सुपर प्रॉफिट से, एवरेज प्रॉफिट से। ठीक है। तो अब इसका जो सम्स करेंगे तीनों मेथड से। ठीक है। तो पहला मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो उसका सबसे पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाई नंबर ऑफ ईयर्स। और गुडविल निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर 25 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब देखते हैं इसका कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन कर लेते हैं एवरेज प्रॉफिट का। तो इसमें देखिए, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर्स। द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 ईयर्स वेयर 40,000, 50,000, 60,000, 50,000 एंड 60,000। तो इसमें बता रहे हैं कि गुडविल को कंप्यूट करना है जिसमें हमको 4 ईयर परचेस के बेस पे गुडविल कैलकुलेट करना है, जिसमें हमको 5 साल का प्रॉफिट दिया 40,000, 50,000, 60,000, 50,000 एंड 60,000। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट करने के लिए हम क्या करते हैं कि जितने साल का भी प्रॉफिट है सारा को ऐड करेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट ईयर हमारा प्रॉफिट था 40,000, सेकेंड ईयर था 50,000, थर्ड ईयर था 60,000, फोर्थ ईयर था 50,000 एंड लास्ट ईयर था 60,000। ठीक है। नंबर ऑफ ईयर्स कितना हो गया? 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड करते हैं। ठीक है। तो ऐड करेंगे 2,60,000 आएगा। ठीक है। तो इसको कैंसिल करते हैं 52,000। ठीक है। अब गुडविल के लिए क्या करते हैं हम इसमें? तो एवरेज प्रॉफिट हमारा आ चुका, नंबर ऑफ ईयर 25 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। $52,000 इंटू 4 ईयर्स था नंबर ऑफ ईयर 25, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 0,008, 2,08,000 का हमारा गुडविल होगा। ठीक है। इसका एक और सम कर लेते हैं। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल इन द फॉलोइंग केस एट 3 ईयर परचेज ऑफ द लास्ट 5 ईयर्स, एवरेज प्रॉफिट, द प्रॉफिट एंड द लॉसेस
of the last 5 years were first year 2000 profit, second year 1500 profit, third year 300 loss, fourth year 3000 profit and the fifth year 3800 प्रॉफिट। तो इसमें भी कैलकुलेट करना था गुडविल 3 ईयर परचेस के बेस पे, ठीक है। तो जिसमें हमारा लास्ट 5 साल का प्रॉफिट दिया था, जिसमें से 1 ईयर लॉस हुआ था, लॉस को क्या कहते हैं हम लोग, माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो इसको भी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट में क्या कहते हैं, जितने भी ईयर का प्रॉफिट सारा को ऐड करेंगे। पहला ईयर 2000 का प्रॉफिट था, सेकेंड ईयर 1500 का, थर्ड ईयर लॉस हुआ था, हम यहाँ क्या करेंगे, माइनस में रखेंगे। फोर्थ ईयर का प्रॉफिट था हमारा 3000 एंड द फिफ्थ ईयर का प्रॉफिट था हमारा 3800 का, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ ईयर कितना हो गया, 5 से डिवाइड करेंगे, सारा को ऐड करते हैं, ठीक है। 10,300 माइनस 300 डिवाइड बाई 5, तो 10,000 डिवाइड बाई 5, तो एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना है, 2000। तो गुडविल निकालने के लिए करेंगे कि इसमें से इसको, तो एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर 25 से जस्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो 2000 का एवरेज प्रॉफिट आया था इंटू नंबर ऑफ ईयर 25 कितना, 3, तो 6000 हमारा गुडविल होगा, ठीक है। तो इसी तरह का एवरेज प्रॉफिट में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल का। द प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ द लास्ट 5 years, प्रॉफिट इंक्लूडिंग एन abnormal gain 4000, प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग 8000 एज इंश्योरेंस प्रीमियम, प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग एन abnormal losses 4000 एंड प्रॉफिट फोर्थ ईयर में 12000 का एंड फिफ्थ ईयर में 4000 का लॉस है। Calculate the amount of the goodwill on the basis of 3 year purchase of the last 5 years average profit and loss। तो एवरेज प्रॉफिट एंड लॉस एवरेज मेथड के बेस पे हमको भी इसमें गुडविल कैलकुलेट करना है, लेकिन इसमें क्या दिया हो, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया हो। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जब भी हम लोग एवरेज प्रॉफिट से गुडविल कैलकुलेट करेंगे तो हमको नेट प्रॉफिट पता रहना चाहिए, उसमें किसी तरह का ऐड लेस या फिर एक्स्ट्रा कोई एक्टिविटीज़ का प्रॉफिट ऐड या लेस नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं प्रॉफिट इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल गेन। इंक्लूड किया होता है एबनॉर्मल गेन का, तो इसको क्या करेंगे, 4000 का प्रॉफिट को लेस कर देंगे 12,000 का प्रॉफिट से, ठीक है, जो कि फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट था। सेकेंड ईयर 28,000 का प्रॉफिट हुआ था, इसमें क्या बता रहे, अगर प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग 8,000 इज इंश्योरेंस प्रीमियम, तो एक्सक्लूडिंग क्या होता है, इंश्योरेंस प्रीमियम तो बिजनेस से रिलेटेड है, तो इसलिए क्या करेंगे, 8,000 को 28,000 से लेस कर देंगे, ठीक है। 8,000 प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग एन एबनॉर्मल लॉसेस ऑफ द 4,000, ठीक है। तो 8,000 का प्रॉफिट आएगा, लेकिन चार्ज करने के बाद एबनॉर्मल लॉस यानी कि वो बिजनेस कंट्रोल में नहीं रहता, तो इसको क्या करेंगे हम, ऐड कर देंगे, क्योंकि चार्ज करने के बाद वो है, ठीक है। तो 8,000 प्लस 4,000 और फोर्थ ईयर में आपका 12,000 का प्रॉफिट है एंड द फिफ्थ ईयर में 4,000 का लॉस है, जिसको हम माइनस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए इससे क्वेश्चन करते हैं फ्रैक्शन। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, प्रॉफिट को कैलकुलेट करना होगा। 5 ईयर्स का तो 5 ईयर्स का प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। तो फर्स्ट ईयर प्रॉफिट था हमारा 12,000 का, ठीक है, लेकिन उसमें क्या इंक्लूड था, एबनॉर्मल गेन इंक्लूड करके हुआ था, यानी कि जो प्रॉफिट हुआ था अचानक कोई अबनॉर्मल गेन हो गया, तो उसके कारण से हमारा प्रॉफिट 12,000 वगैरह जिसको हम इंक्लूड कर लिए थे, तो हम क्या करेंगे, उसको माइनस करेंगे। तो माइनस करेंगे तो 8,000 जो हमारा नेट प्रॉफिट होगा। सेकेंड ईयर का प्रॉफिट था हमारा 28,000, ठीक है। अब इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सक्लूडिंग, यानी कि इंश्योरेंस प्रीमियम को हम छोड़ के प्रॉफिट दिखा रहे थे। अब जो इंश्योरेंस होता है वो फर्म के लिए ही होता है, इसलिए उसको चार्ज करते हैं, तो यहाँ पे इसको लेस कर देंगे, ठीक है, 20,000 का आ जाएगा। अब आते हैं थर्ड ईयर में। थर्ड ईयर हमारा जो प्रॉफिट था 8,000 का था, ठीक है, वो कैसे आया था कि आफ्टर चार्जिंग, यानी कि अब नॉर्मल जो लॉस हुआ था उसको वो प्रॉफिट में से घटाने के बाद मेरे को इतना नेट मिला था, तो हम जो अब नॉर्मल लॉस हुआ था उसको क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। जैसे मैंने अब नॉर्मल गेन को यहाँ माइनस किया था,
इसका ऑपोजिट यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस को ऐड कर देंगे, ठीक है, 12,000, ठीक है। अब आते हैं फोर्थ ईयर। तो फोर्थ ईयर हमारा बता दिया गया था कि हमको प्रॉफिट हो रहा था, उसमें किसी तरह का एडलेस नहीं था, ठीक है। एंड द फिफ्थ ईयर में हमें 4,000 का लॉस हुआ था, ठीक है। तो हमें 500 साल का नेट प्रॉफिट मिल गया। तो अब इसको बनाते हैं फॉर्मूला बेस से, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो टोटल प्रॉफिट सारा को ऐड करते हैं, फाइव ईयर्स तो 5 से डिवाइड भी करेंगे, ठीक है। टोटल आएगा 52,000 माइनस करेंगे 4,000 डिवाइड बाई 5, तो 48,000, ठीक है, डिवाइड बाई 5। तो नेट प्रॉफिट कितना आ जाएगा 9,600, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट जो भी एवरेज प्रॉफिट है वो हमारा कितना आ जाएगा 9,600 का, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे गुडविल। गुडविल निकालने के लिए क्या करते हैं, एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई करते हैं, नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना था 9,600 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज हमारा 3 ईयर्स था, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 28,800 हमारा एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर है। अब हम लोग एवरेज प्रॉफिट के वेटेड मेथड का सम्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है। द वेटेड एवरेज मेथड इसको सॉल्व करना, द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द लास्ट 5 ईयर्स, लास्ट 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर दिया कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑन द बेस ऑफ 3 ईयर परचेज। 3 ईयर परचेज यानी लास्ट में जो वेटेड प्रॉफिट आएगा उससे उसको मल्टीप्लाई करेंगे, और वेट दिया हुआ 1 2 3 4 5 रिस्पेक्टिवली टू द प्रॉफिट फॉर द 15 16 17 18 एंड 19, इतने साल का प्रॉफिट इस बेस पे हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो वेटेड एवरेज मेथड से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको एक चार्ट बनाना होगा जिसमें हम ईयर, प्रॉफिट, वेट और प्रोडक्ट्स को लिखेंगे, ठीक है। तो ईयर हम लोग लिख लिए हैं, तो अब प्रॉफिट्स लिखते हैं। प्रॉफिट है 20,000, 24,000, 30,000, 25,000 एंड 18,000, ठीक है। अब वेट्स लिखेंगे, वेट्स कितना कितना दिए हुए हैं। वेट लिखते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखते हैं, ठीक है। 33 से 90,000, तो 1,85,000 से 90,000, ठीक है। अब एट लास्ट क्या करते हैं, टोटल वेट को जोड़ते हैं, तो टोटल करेंगे कितना आएगा 15 आएगा टोटल वेट। तो सेम तरह इसको भी टोटल करेंगे, टोटल प्रोडक्ट को, ठीक है, 3,48,000, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, ठीक है। तो वेटेड तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कि टोटल, इसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय टोटल वेट, ठीक है। तो 3,48,000 हमारा टोटल प्रोडक्ट आया था, डिवाइड बाय टोटल वेट 15 था, तो इससे डिवाइड कर देंगे। 23,200 हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। अब इससे हम लोग गुडविल निकालेंगे, तो गुडविल निकालने के लिए सेम प्रोसेस था, वहाँ पर हम लोग एवरेज प्रॉफिट से मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो यहाँ पर क्या करेंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर
परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना था, 3 था, ठीक है। तो 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 69,600 का, ठीक है। तो ये हमारा टोटल एवरेज प्रॉफिट, सॉरी गुडविल का वैल्यू, ठीक है। तो ये हमारा कैलकुलेट हो गया गुडविल का वैल्यू बाई किस मेथड, वेटेड एवरेज मेथड से, ठीक है। तो इस पर शॉर्ट में बता दूँ कैसे आपको इसको सॉल्व करना है। तो वेटेड एवरेज मेथड में आपको क्या दिया रहेगा क्वेश्चन में, ईयर्स रहेगा, प्रॉफिट रहेगा और वेट भी दिया रहेगा। तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट और वेट को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और वेट का टोटल करेंगे 15 एंड प्रोडक्ट का वेट टोटल करेंगे 348 है। अब इसके बाद हम टोटल एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। तो टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय टोटल वेट, 340 डिवाइड 15 करेंगे तो 23,200 आएगा, ठीक है। तो अब इसके बाद हम लोग गुडविल निकालेंगे। गुडविल निकालने के लिए क्या करेंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, 23,200 इंटू 3, तो 69,600 हमारा गुडविल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट मेथड सुपर प्रॉफिट के लिए करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मेथड जो करेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड, तो इसके लिए जो फॉर्मूला यूज होगा, तो सुपर प्रॉफिट को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एवरेज प्रॉफिट माइनस करते हैं नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। और नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट बाय, सॉरी यहाँ नॉर्मल रेट होगा, ठीक है, नॉर्मल रेट बाय 100, ठीक है। और कैपिटल एम्प्लॉयड आपका कैसे कैलकुलेट करेंगे, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, ठीक है। तो सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हमको इतना सारा वैल्यू सब चाहिए, ठीक है। और लास्ट में हम क्या करते हैं, गुडविल निकालने के लिए सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग निकालेंगे। इसमें सबसे पहले हमको सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए क्या चाहिए, एवरेज प्रॉफिट चाहिए। तो एवरेज प्रॉफिट अभी निकालना हम लोग अभी जस्ट सीखे। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट डिवाइड बाय 100, ठीक है। और कैपिटल एम्प्लॉयड एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, और एट लास्ट जब हमें सुपर प्रॉफिट पता चल जाएगा तो गुडविल निकालने के लिए नंबर ऑफ ईयर परचेस से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसका भी अब कुछ सम्स कर लेते हैं। सुपर प्रॉफिट मेथड से कुछ क्वेश्चन करते हैं, तो कि क्वेश्चन देख लेते हैं। ए फर्म हैज़ ए कैपिटल ऑफ 90,000, कैपिटल ऑफ 90,000 के नॉर्मल प्रॉफिट इज एस्टिमेट ए 10% पर एनम। तो नॉर्मल प्रॉफिट का जो रेट दिया हुआ 10% पर दिया हुआ। इफ द एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 13,000, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट से गुडविल कैलकुलेट करना। तो गुडविल कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए हमको, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, जो इसका फॉर्मूला होता है। तो एवरेज प्रॉफिट जो होता है एक्चुअल प्रॉफिट को ही बोलते हैं 13,000, ठीक है। अब हमको नॉर्मल प्रॉफिट निकालना। नॉर्मल प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट डिवाइड बाय 100, तो उससे हम कैलकुलेट करेंगे और देन हम उसको सॉल्व गुडविल फाइंड आउट करेंगे सुपर प्रॉफिट निकाल के, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले जो जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है पहले उस सारा को लिख लेते हैं। कैपिटल गिवन था, ठीक है। तो कैपिटल हमारा 90,000 था। उसके अलावा एक्चुअल प्रॉफिट गिवन था
एक्चुअल प्रॉफिट हमारा 13,000 था, ठीक है। और इसके अलावा भी हमारा नॉर्मल जो रेट था ये भी गिवन था 10%, ठीक है। और एट लास्ट में नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 ईयर्स दिया हुआ था, ठीक है। नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 ईयर। और सुपर प्रॉफिट मेथड से हम लोग को कैलकुलेट करने बोला गया था गुडविल, ठीक है। तो सबसे पहले गुडविल निकालने के लिए क्या चाहिए हमको, सुपर प्रॉफिट चाहिए। तो सुपर प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट यानी कि एक्चुअल प्रॉफिट जो कि 13,000 दिया हुआ, लेकिन जब नॉर्मल प्रॉफिट निकालने जाएगा तो नॉर्मल प्रॉफिट नहीं दिया है। तो नॉर्मल प्रॉफिट अब फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, कैपिटल चाहिए और इनटू नॉर्मल रेट, ठीक है, और डिवाइड बाय 100। तो कैपिटल भी दिया हुआ, नॉर्मल रेट भी दिया हुआ, तो नॉर्मल प्रॉफिट हम डायरेक्ट निकाल लेंगे। कैपिटल इनटू नॉर्मल रेट बाय 100, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। तो कैपिटल था 90,000 का, 10% रेट था, ठीक है। तो 9,000 आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। तो नॉर्मल प्रॉफिट की जगह 9,000 पुट करेंगे, ठीक है, माइनस करेंगे तो 4,000 आएगा, ठीक है। ये मेरा सुपर प्रॉफिट निकल गया। अब हम गुडविल निकालने के लिए क्या करते हैं, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस, ठीक है। तो सुपर प्रॉफिट आया तो 4,000, नंबर ऑफ ईयर कितना था, 3 था, तो 3 4 से 12,000 आपका गुडविल आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। इसके और एक दो सम और कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में जहाँ आपका डायरेक्ट एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ था, अब क्या करेंगे अगला क्वेश्चन में उसमें एवरेज प्रॉफिट भी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो उसका भी क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्म हैज अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 20,000, 6,000, 12,000 एंड 8,000 रिस्पेक्टिवली इन द लास्ट 4 ईयर। 4 साल का प्रॉफिट बता रहा है, हर साल अर्न करना। द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द फर्म 50,000। द रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड फ्रॉम कैपिटल इन्वेस्टेड इज 15%। तो कैपिटल भी आपको 50,000 बता रहा है और नॉर्मल जो रेट होता है 15% दिया हुआ है, ठीक है। कैलकुलेट द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज और सुपर प्रॉफिट मेथड पर कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इसमें हमको क्या करना है, हमको एवरेज प्रॉफिट निकालना है, ठीक है। ऐसा कि सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट भी हमको कैलकुलेट करना होगा। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए ईयर का प्रॉफिट को ऐड करेंगे, ठीक है। 4 साल का प्रॉफिट दिया हुआ था 20,000, 6,000 एंड 8,000, ठीक है। 4 ईयर था तो 4 से डिवाइड करेंगे। तो 46,000 आएगा, ठीक है। डिवाइड बाय 4 करेंगे, 11,500 प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट, अब नॉर्मल प्रॉफिट भी कैलकुलेट करेंगे। तो नॉर्मल प्रॉफिट जब कैलकुलेट करते तो फॉर्मूला उसका क्या होता है, कैपिटल इंटू नॉर्मल रेट डिवाइड बाय 100, ठीक है। तो कैपिटल हमारा कितना था इस क्वेश्चन में, 50,000 था एंड 15% रेट डिवाइड बाय 100, ठीक। 7,500 आ गया, ठीक है।
तो एवरेज प्रॉफिट मिल गया, नॉर्मल प्रॉफिट मिल गया, तो हम इसको क्या करेंगे, सुपर प्रॉफिट निकाल लेंगे इससे। ठीक है, एस पी एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, 11,500 माइनस 7,500, 4,000। ठीक है, अब इसके बाद गुडविल निकालने के लिए हम क्या कहते हैं, नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करते हैं। सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट आपका 4,000 था, नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 था, तो 12,000 आपका प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, मतलब प्रॉफिट नहीं, सॉरी, गुडविल हो जाएगा। ठीक है, फर्म का गुडविल। ठीक है, जिसके और एक दो सम्स देख लेते हैं। तो एक सम से है कि देखिए, अभी तक जितना क्वेश्चन किया उसमें हम लोग कैपिटल को कैलकुलेट करने वाले कोई भी क्वेश्चंस नहीं किए थे, तो अब करेंगे, इसमें कैपिटल को कैलकुलेट करेंगे। तो जिसके लिए फॉर्मूला बताया था मैंने कि एसेट्स से माइनस करते लायबिलिटीज़ का। तो इसमें देखिए, द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज़ 50,000, फर्म का एवरेज प्रॉफिट दिया 50,000, इट्स एसेट्स एंड आउटसाइड लायबिलिटीज आर 5 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली। ठीक है, द नॉर्मल रेट ऑफ द रिटर्न इज 10%। फाइंड आउट द गुडविल इफ द बेस्ड ऑन 2 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। 2 ईयर परचेज के लिए सुपर प्रॉफिट के मेथड के बेस पे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसमें हमको सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला जो होता है कि वो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट 50,000 दिया हुआ है, तो नॉर्मल प्रॉफिट के लिए चाहिए हमको कैपिटल चाहिए। ठीक है, तो कैपिटल निकालने के लिए क्या कहते हैं, एसेट से माइनस करेंगे लायबिलिटीज, और नॉर्मल रेट आपका दिया हुआ है, तो जस्ट इसको चलते हैं फाइंड आउट करते हैं। तो पहले जो जो क्वेश्चंस पे दिया हुआ है, पहले उन सारा चीज़ को लिख लेते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन। तो एवरेज प्रॉफिट हमारा 50,000 था, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ था। ठीक है, उसके अलावा एसेट्स 5 लाख का, लायबिलिटीज था 2 लाख का, एंड द नॉर्मल रेट आपका 10% था। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट मिला हो, तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, कैपिटल चाहिए। तो कैपिटल निकालेंगे, कैपिटल को फाइंड आउट करेंगे, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। ठीक है, तो 5 लाख माइनस 2 लाख, तो 3 लाख आपका क्या आ जाएगा, कैपिटल आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए क्या चाहिए, तो हमको कैपिटल चाहिए, तो कैपिटल कितना हो गया, 3 लाख हो गया। ठीक है, नॉर्मल रेट 10% ऑफ 10/100। ठीक है, तो 30,000 आपका प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट आपका 50,000 जो कि क्वेश्चन में गिवन था, माइनस करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट 30,000, तो आएगा आपका 20,000 का सुपर प्रॉफिट। ठीक है, इसके बाद गुडविल निकालने के लिए क्या करते हैं कि नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करते हैं। तो सुपर प्रॉफिट आपका कितना है, 20,000, और नंबर ऑफ ईयर परचेज आपका कितना आया था, 2, तो 40,000 आपका गुडविल आ जाएगा। ठीक है, तो इसका और एक सम्स करते हैं, जिसमें कि अभी तक जो भी क्वेश्चन के उसमें लास्ट में गुडविल निकाल रहे थे। ठीक है, अब जो सम्स करेंगे उसमें एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे, लेकिन सुपर प्रॉफिट मेथड से। ठीक है, तो चलिए वाला क्वेश्चन करते हैं। On April 1st, 2019, an exiting firm had assets of 75,000. फर्म के पास एसेट्स का 75,000 का, इंक्लूडिंग कैश ऑफ 5,000, कैश इंक्लूडेड रहता है 5,000, कोई दिक्कत नहीं है। द फर्म कैपिटल अकाउंट शो ए बैलेंस ऑफ 60,000 एंड रिजर्व कॉन्स्टिट्यूटेड द रेस्ट। ठीक है, फर्म का जो अकाउंट था कैपिटल वो शो कर रहा 60,000, बाकी रिजर्व। ठीक है, इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, नॉर्मल रेट बता दिएगा 10%, एंड द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यू 24,000 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। फर्म का गुडविल भी बता दिया गया है कि 24,000 है
4 ईयर परचेज के बेस पे, ठीक है। फाइंड आउट द एवरेज प्रॉफिट, तो हमको एवरेज प्रॉफिट निकालना है, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट में कहाँ यूज़ होता है, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो यानी कि एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हमको सुपर प्रॉफिट भी पता होना चाहिए और नॉर्मल प्रॉफिट भी पता होना चाहिए, ठीक है। और नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। लायबिलिटीज मीन्स जो फर्म का लायबिलिटी उसको माइनस करते हैं। ये जो शो किया हुआ 60,000 शेयर होल्डर फंड है, इसको माइनस नहीं करते हैं, ठीक है। लायबिलिटी से अगर कुछ और रहता है, क्रेडिटर रहता है, तो उसको जरूर माइनस करते हैं, लेकिन शेयर होल्डर फंड को माइनस नहीं करते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले की जो चीज़ हमारे क्वेश्चन में शो किया हुआ पहले उसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या क्या चीज़ दिया हुआ था, एसेट शो किया हुआ था 75,000 का, ठीक है। नॉर्मल रेट दिया हुआ था 10%, ठीक है। उसके अलावा गुडविल था 24,000 का, ठीक है। और तो नंबर ऑफ ईयर 4 ईयर्स दिया हुआ था, ठीक है। तो सबसे पहले हम सुपर प्रॉफिट निकालेंगे, तो गुडविल का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है। तो गुडविल हमारा 24,000 था, ऐसे ही पता नहीं था, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज था 4 ईयर्स, ठीक है। तो इस पे इधर ले जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो आज सुपर प्रॉफिट कितना आएगा 6,000, ठीक है। तो सुपर प्रॉफिट हमको मिली है। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए हमको चाहिए कैपिटल। तो कैपिटल का जो फॉर्मूला होता है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, ठीक है। तो एसेट्स हमारा 75,000 था और लायबिलिटीज कुछ नहीं तो नील कर देंगे, तो यानी कि 75,000 हमारा कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसमें से कैलकुलेट करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है कैपिटल इनटू नॉर्मल रेट बाय 100, ठीक है। तो कैपिटल था 75,000 का, नॉर्मल रेट था 10% डिवाइड बाय 100, तो 7,500 आपका आ गया नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। तो अब सुपर प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है एस पी इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। तो सुपर प्रॉफिट कितना निकला था हमारा 6,000, एवरेज प्रॉफिट पता नहीं था, लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट था हमारा 7,500 का, ठीक है। तो इसलिए एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा 6,000 प्लस 7,500 इक्वल टू 13,500, ठीक है। तो ये हो गया आंसर, ठीक है। तो ये था कि सुपर प्रॉफिट का सम्स था, ठीक है। अभी तो जो 4 सम्स किए, तो लगभग इसी तरह का इन्फॉर्मेशन होने वाला है, ठीक है, जो जिसमें आपको एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। तो अब इसके नेक्स्ट मेथड कैपिटलाइजेशन मेथड को सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसका कुछ सम्स सॉल्व करेंगे और अब हम लोग इसके नेक्स्ट मेथड कैपिटलाइजेशन मेथड का सम्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो उससे पहले उसका फार्मूला देख लेंगे, जो कि 2 टाइप्स का, पहले सुपर प्रॉफिट से निकलता है, फिर एवरेज प्रॉफिट से, ठीक है। अब तीसरा मेथड है कैपिटलाइजेशन मेथड। तो कैपिटलाइजेशन मेथड को हम 2 तरह से सॉल्व कर सकते हैं, तो एवरेज प्रॉफिट, दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड से, ठीक है। इसका मतलब क्या, अगर आपको एवरेज प्रॉफिट आते निकालने हैं तो ठीक है, तो आप कैपिटल मेथड को भी आराम से सॉल्व कर सकते हो। इसी तरह सुपर प्रॉफिट अगर आपको निकालने आता है तो आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं इजीली से, ठीक है। तो देखो कैपिटलाइजेशन मेथड के 2 मेथड होते हैं, ठीक है। पहला एवरेज प्रॉफिट, दूसरा सुपर प्रॉफिट से निकालते हैं गुडविल। तो यानी कि अगर आपको इस मेथड से अगर सॉल्व करना है, गुडविल निकालना है, तो आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड आना चाहिए, गुड
दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड भी आना चाहिए, जो कि मैंने प्रीवियसली आपको बताया कैसे फाइंड आउट करना चाहिए, ठीक है। तो पहला कैपिटलाइजिंग द एवरेज प्रॉफिट, पहले इससे हम लोग देख लेते इसका क्या फॉर्मूला होता है। तो इसमें हमको निकालेंगे क्या चाहिए, कैपिटलाइज वैल्यू एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइज वैल्यू निकालना होगा एवरेज प्रॉफिट से, जिसका फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। उसके बाद गुडविल निकालने के लिए हमको क्या करना हो, कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट एसेट्स, ठीक है। और ये अगर सुपर प्रॉफिट्स अगर कैलकुलेट करना होगा तो उसका डायरेक्ट गुडविल निकलता है, उसमें इसके लिए क्या चाहिए, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाई नॉर्मल रेट, ठीक है। तो अब आते हैं हम एक सम्स कर लेते हैं, दो मैथड है तो दोनों के एक सम्स कर लेता है, ठीक है, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, द फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट गुडविल अकॉर्डिंग टू द कैपिटलाइजेशन मेथड से, ठीक है। इसको मैं कैपिटलाइजिंग ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से सॉल्व करूँगा, ठीक है। तो इसमें देखिए एक्चुअल नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 8000 का, ठीक है, एंड द नॉर्मल रेट दिया हुआ 10%, टोटल एसेट दिया हुआ है 1,20,000 एंड द लायबिलिटीज है 60,000 का, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना होगा, कैपिटलाइज वैल्यू निकालना होगा एवरेज प्रॉफिट का, ठीक है। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। तो इसके लिए हमको क्या चाहिए, एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाई नॉर्मल रेट, ये फॉर्मूला होता है। एवरेज प्रॉफिट आपका कितना है 8000 इंटू 100 एंड नॉर्मल रेट आपका कितना है 10%, ठीक है। तो आपका 80,000 कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसके आने के बाद हमको क्या करना है, हमको नेट एसेट चाहिए। तो नेट एसेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल एसेट्स से लायबिलिटीज को माइनस कर देंगे, ठीक है। टोटल एसेट्स तो आपका 1,20,000 माइनस कर देंगे 60,000, तो आ जाएगा हमारा 60,000, ठीक है। और गुडविल के लिए जो फाइनली फॉर्मूला था हमारा, हम क्या कहते हैं कि कैपिटलाइज वैल्यू से उसका नेट एसेट्स को माइनस कर देते हैं। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस नेट एसेट्स, ठीक है। तो कैपिटलाइज वैल्यू कितना फाइंड आउट किया था, 80,000 माइनस 60,000, तो 20,000 आपका क्या आ जाएगा, गुडविल आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले कैपिटलाइज वैल्यू निकालते हैं, जिसका एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाई नॉर्मल रेट फार्मूला होता है। तो इससे हम लोग कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैलकुलेट करते हैं एवरेज प्रॉफिट का। देन हम नेट एसेट निकालते हैं, अगर लायबिलिटी से माइनस कर देते हैं, नहीं तो डायरेक्ट होगा। तो उसके बाद गुडविल निकालने के लिए क्या करते हैं, कैपिटलाइज वैल्यू से हम माइनस कर देते हैं नेट एसेट्स को, ठीक है। तो इसी तरह हम एक और एग्जांपल सॉल्व करेंगे बाय सुपर प्रॉफिट मेथड से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है जिसको हम सुपर प्रॉफिट मेथड से इसको सॉल्व करेंगे, कैपिटलाइजेशन मेथड का, ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड। टोटल एसेट दिया हुआ है, एक्सटर्नल लायबिलिटीज दिया हुआ है, नॉर्मल रेट दिया हुआ है, एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, ठीक है। हमको निकालना है इसमें से गुडविल। तो कैपिटलाइजेशन मेथड से कैलकुलेट करना सुपर प्रॉफिट से, तो उसका मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। तो गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाई नॉर्मल रेट, ये उसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको सुपर प्रॉफिट चाहिए। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला के लिए क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। तो नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट तो आपको दिया हुआ, नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए क्या चाहिए, कैपिटल चाहिए। तो कैपिटल को कैसे निकालेंगे, टोटल एसेट से एक्सटर्नल लायबिलिटीज को माइनस करेंगे, ठीक है। तो कैपिटल टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज, ठीक है। तो 10 लाख का आपका एसेट्स माइनस 1,80,000 जो लायबिलिटीज था, तो माइनस कर देंगे तो 8,20,000 आपका कैपिटल आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम क्या कैलकुलेट करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है कैपिटल इंटू नॉर्मल
रेट बाय 100, ठीक है। तो कैपिटल आ गया था 8,20,000 इंटू नॉर्मल रेट आपका 10% डिवाइड बाय 100, तो 82,000 आपका क्या आ जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। अब नॉर्मल प्रॉफिट आ जाने के बाद हम लोग क्या कन्वर्ट करेंगे, सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट आपका 1 लाख था, 1 लाख से 82,000 माइनस करेंगे तो आपका 18,000 सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। देन हम गुडविल का फार्मूला पुट करेंगे, ठीक है। तो गुडविल का फार्मूला सुपर प्रॉफिट 18,000 इंटू 100 डिवाइड बाई नॉर्मल रेट आपका कितना 10 था, तो कैंसिल हो जाएगा, 1,80,000 आपका गुडविल आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आंसर। तो ये था जो गुडविल का जो मेथड का, जो तीनों मेथड था उससे सम्स कैसे बनते हैं, ठीक है। कैपिटलाइजेशन का 2 मेथड हो गया। तो ये पूरा कंप्लीट जो जितना भी मेथड होता है, जितना भी सम्स होता है, सारा सॉल्व हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है।